हेलो दोस्तों, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत खूबसूरत सा टॉपिक, क्वांटम नंबर। बहुत ज़रूरी टॉपिक है हमारे इस कोर्स में। क्लास 11 के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया जाता है। इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके कंपटीशन में, इससे क्वेश्चन बनते हैं आपके जेई, नीट और बहुत ढेर सारे कंपटीशन में। हम इसको पढ़ते हैं क्या है। बेसिकली ये है कि आपको बताता है, जैसे आप हैं, आपका एड्रेस क्या है, आपका जो एड्रेस है वही आप जब बताएंगे तो बेसिकली ये क्वांटम नंबर है एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन के एड्रेस हैं हम उनको बताते हैं कि ये कहाँ कहाँ हैं। तो उसको बताने के लिए हमारे पास क्वांटम नंबर हैं। ये बेसिकली हमारे पास 4 होते हैं और इन 4 के साथ हम ये बता सकते हैं कि क्वांटम नंबर किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की कहाँ प्लेस है। जैसे कि हम अगर अपना बताएंगे एड्रेस कहाँ है, तो हम ये बताएंगे कि हम पहले इंडिया में आते हैं, इंडिया में किसी पर्टिकुलर स्टेट में आते हैं, कि किसी पर्टिकुलर स्टेट के बाद हम किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, फिर उसके बाद किसी ब्लॉक में आएंगे। तो हम इस तरह 4 तरीके से हम अपने आप को बता सकते हैं कि हमारी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी जो है वो एक पर्टिकुलर एड्रेस पे पाए जाने की। इसी तरह ये क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाएंगे, उसकी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास 4 क्वांटम नंबर हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये आपका, आप ऐसे ही है जैसे आप अपने आप को कंट्री बताएं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको डिनोट करते हैं हम एल से। थर्ड है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और इसको डिनोट करते हैं हम एम से। एंड फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। जब इन 4 क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ हमें पता चलती है तो हम बता सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है। अब हम ये जानेंगे कि हम एन कैसे निकालेंगे, एल कैसे निकालेंगे और एम कैसे निकालेंगे, एस कैसे निकालेंगे। जब हम ये 4 वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा बेसिकली हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ है। तो ये जो सब हैं, तो हमें एक चीज़ पता है कि किसी भी पर्टिकुलर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई साहब बाहर, मतलब ऑर्बिट्स में। अब इसके बाद हमें पता है कि ऑर्बिट्स में कौन कौन सी जगह होती हैं। हमने पढ़ रखा है कि ऑर्बिट्स में, ये तो शेल है, शेल के अंदर होती है सब शेल। शेल के अंदर होती है क्या, एक दूसरी लेयर पाई जाती है जिसे बोलते हैं सब शेल। सब शेल के अंदर भी एक लेयर पाई जाती है जिसे बोलते हैं ऑर्बिटल्स। और इस ऑर्बिटल्स में, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में हमें ये पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। बेसिकली हमें एक इलेक्ट्रॉन का पता चाहिए, तो हम उसे बता दें वो किस तरीके की स्पिन में है, आइदर पॉजिटिव और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज जस्ट डिनोशन, इसका कोई मतलब नहीं है कि ये इस क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज में। क्लियर। तो शेल सबसे पहले जो है वो बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। सब शेल जो है वो बताता है शेल जो बताता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है सब शेल के बारे में। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है आपको ऑर्बिटल्स के बारे में। और स्पिन क्वांटम नंबर किसको शो करता है, स्पिन को शो करता है। अगर हम n की बात करें, तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी चीज़ का हम आसानी के साथ लिख सकते हैं। कैसे, अगर हमें सपोज करो Na का लिखना है, सपोज करो हमें Na का लिखना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 और लास्ट में हम क्या लिखेंगे 3s1। अगर हमें इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हमें ये बताना है इसके 4 क्वांटम नंबर की वैल्यूज़, तो सबसे पहले हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, जाहिर सी बात है हमें कंट्री पता होनी चाहिए। और कंट्री यहाँ पर क्या है, शेल है। तो शेल को जो है वो डिनोट करता है ये कौन से पीरियड में है, ये हमें पता लगाना है। और ये डिनोट करता है कौन, n। तो यहाँ ईजिली जिसके साथ ये लास्ट वाला जो भी आपका इलेक्ट्रॉन है, जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई है, जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई, वो आपकी n की वैल्यू हो जाएगी बिना सोचे समझे। एक बहुत आसान सा है। अब देखिए हमारे पास n तो पता चल गया कि n हम कैसे निकालेंगे। n हमारे पास निकालने के लिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपका, जैसे 5s1 है, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी ईजिली हम बता सकते हैं 5 है। हमारे पास 6p6 है, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी, n = 6 है। हमारे पास कुछ और वैल्यू लीजिए 4d10, इसके लिए n की वैल्यू कितनी 4। तो इस तरह हम इजीली बता सकते हैं कि किसी भी चीज़ के लिए n की वैल्यू कितनी होगी। ओके,
अब हमारे पास कंट्री पता चल गई कि वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है। अब हमारे पास दूसरा आएगा भैया वो कौन सी स्टेट से। तो स्टेट पता करने के लिए हमें सबशेल की वैल्यू पता होनी चाहिए, और सबशेल की वैल्यू हमें बताता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसको हम डिनोट करते हैं किससे, एल से। अब ये देखो इसकी वैल्यू है डिफाइंड, इसकी वैल्यू आपको डिफाइन मिलेगी, आपको कुछ नहीं सोचना है, जैसे पहले वाले में नहीं सोचना था कि उसमें जिस भी कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई है वो पीरियड है ऑब्वियसली, और वही कंट्री है उसकी, और जो पर्टिकुलर पीरियड होता है वो उसकी कंट्री है। उस कंट्री में 4 ब्लॉक्स हैं, पहला कौन सा है, एस ब्लॉक है, दूसरा कौन है, पी ब्लॉक है, और तीसरा डी, एंड लास्ट वन इज फोर्थ। इसमें 4 ब्लॉक हैं, जैसे हमारे कंट्री में 29 ब्लॉक्स हैं, 29 स्टेट्स हैं, वैसे ही इसमें 4 ब्लॉक्स हैं। हमने पता कर लिया वो कौन सी कंट्री का है। अब हमें वो पता करना है कि भाई साहब वो कौन से स्टेट का है। स्टेट पता करने के लिए इसके डिफाइंड वैल्यू है, आपको पता होनी चाहिए कि एस हमारे पास है, एक पी है, एक डी है, एक एफ है। इसके लिए एल की वैल्यूज डिफाइंड है, एस के लिए 0 1 2 3। मेरे ख्याल से अगर आपको गिनती आती होगी तो आप इजीली लिख सकते हैं, एस पी डी एफ लिखिए और उसे 0 से शुरू कर दीजिए, मतलब होल नंबर से। बात समझ में आ रही? तो इसे हम इजीली यहाँ से बता सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास है कुछ भी लिखा हुआ 5S1, अगर हम इसके 2 वैल्यू बतानी हो, इसका कंट्री कितना 5, इसका स्टेट कितना S है, S के लिए एल की वैल्यू कितनी 0, तो इतने तक हम पहुँच चुके हैं बहुत ईजिली, इतने तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसके पता करते हैं कि भाई साहब कौन से डिस्ट्रिक्ट का है। इसमें एक ख़ास बात और ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी जानकारी है कि एल की जो वैल्यू होती है, एल की जो वैल्यू होती है वो 0 से n-1 के बीच में होती है, 0 से n-1 के बीच में होती है। इसका क्या मतलब है, इस पर कभी कभी क्वेश्चन या एनसीईआरटी का बिल्कुल एक ढेर सारा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन उसमें एनसीईआरटी में पूछा गया है कि आपको जी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करने के लिए, जी ऑर्बिटल एग्जिस्ट करने के लिए n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि L की वैल्यू कितना होना चाहिए, L की वैल्यू हमेशा n-1 से कम होगी, मतलब L बराबर n तो कभी नहीं हो पाएगा, L जो है वो n-1 होनी चाहिए, L कितना होना चाहिए, n-1। हम अगर देखें तो S P D F के बाद क्या आएगा G, अगर हमें ABCD आती है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4, या मतलब L की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो N की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 5 होनी चाहिए इसके एग्जिस्टेंस के लिए, इसकी वैल्यू एटलीस्ट 5 होनी चाहिए, तब ये G ऑर्बिटल हमारा, G सबशेल हमारा एग्जिस्ट करेगा। ऐसे या अगर आपको पता होगा कि 3F नहीं एग्जिस्ट करता है, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू भी कितनी है 3 है। 3D एग्जिस्ट करता है, वाई, l की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू जो हो वो n से 1 कम होनी चाहिए तब उसकी एग्जिस्टेंस आती है। तो ये हमारे पास स्टेट में आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे स्टेट पता करने के लिए कुछ नहीं करना, एस पी डी एफ हो तो एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3, आप इजीली निकाल सकते हो। कुछ भी क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पर और आपको थोड़ी सी क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे हम लिखे यहाँ 6P3, तो n की वैल्यू मतलब कंट्री कितनी 6, और l की वैल्यू कितनी, सॉरी p के लिए हाउ मच 1, तो यहाँ पर 1 आ जाएगी। इस तरह हम इजीली निकाल सकते हैं। हम अगला नेक्स्ट पढ़ते हैं कि भाई साहब इसका डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा। अब हमारे स्टेट खत्म होने के बाद हमारे पास दूसरा आता है डिस्ट्रिक्ट। आपने पहले जो लिखा था इस तरफ, सबसे पहले शेल, देन आफ्टर सब शेल, उसके बाद ऑर्बिटल्स। इसके लिए थोड़ी सी जानकारी आपको पहले से होगी लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। एस के पास 1 ऑर्बिटल होता है, पी के पास 3 होते हैं, डी के पास 5 होते हैं, और एफ के पास कितने होते हैं 7 होते हैं। अगर आपको ऑड गिनती आती है तो चुप से गिनते रहना, आपको कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबसे आसान तरीका इसे याद करने का। हमें पता है कि अगर इसके पास 1 ऑर्बिटल है, इसके पास 1 ऑर्बिटल है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसके पास 3 है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे इसके पास 5 और 7 रेस्पेक्टिवली हम भर सकते हैं। हमें करना क्या है वो समझिए, हमें निकालना है कि हमने ये निकाल लिया कि भाई ये एस वाली का है, एस वाले स्टेट का है, ये इस स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट का है। देखो इस वाले में तो कोई डिस्ट्रिक्ट है नहीं, कोई छोटा सा स्टेट सोच लीजिए, इसमें कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं, वही अकेला स्टेट है। लेकिन पी वाले में 3 है, डी वाले में 5 है, एफ वाले में 7 है,
इनके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के कोई ना कोई नाम होंगे, कोई ना कोई तरीका होगा इनको निकालने के लिए। बहुत सिंपल सा उसे देखिए, ये जो m है जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये होता है -L2L। याद रखिएगा -L2L, मतलब अगर ये s है, s के लिए l की वैल्यू 0, तो m के लिए कितनी 0 to 0। इसका मतलब इसके लिए ऑर्बिटल डिस्टेंस कितना 0। p अगर है तो इसके लिए 1, इसका मतलब -1 to 1। अगर d है तो इसका मतलब 2, -2 to 2। इसमें कितने आएंगे, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। इसमें क्या आएगा, -2, -1, 0, 1, 2। इस तरह आप निकाल सकते हैं। आपको पता है कि इसके पास 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसके लिए -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे ही ये रहेगा। अगर आपने पहला इलेक्ट्रॉन भरा तो वो -2 वाले डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, अगर आपने दूसरे वाले में भरा तो -1 में, तीसरे वाले में तो 0 में। इस तरह आपको इजीली निकाल सकते हैं। जैसे अगर आप एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर कि अगर हमारे पास कुछ दिया है 5p2, आपसे ये पूछा गया है कि आप ये बताइए कि इनके 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू बतानी है आपको। कौन कौन सी? सबसे पहले वो किस कंट्री का बिलोंग करता है, मतलब n, उसके बाद किस स्टेट का है, मतलब l, फिर उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट का है, मतलब m। तो हम इजीली पहले इसको p को लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं, p के पास 3 ऑर्बिटल, पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन। हुम्स रूल ये लगता है क्योंकि पहले हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनने। ओके, तो n की वैल्यू क्या होती है, कोफिशिएंट सीधा उतार लो 5। l की वैल्यू क्या होती है, इसका सबशेल की वैल्यू, p की वैल्यू 1, और यहाँ पर -1, ये 0, यहाँ 1 आएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है, तो इसका मतलब m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस तरह आप किसी भी, कोई भी है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 पता चल गए। पहला कौन सा, हमारा कंट्री मतलब n, देन आफ्टर हमारा स्टेट मतलब l, देन आफ्टर हमारा डिस्ट्रिक्ट मतलब m। हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के कैसे निकालना ये पता है, हमें ये कैसे हमें पता है कि हम कैसे l निकालेंगे, हमें ये पता हो गया कि हम कैसे m निकालेंगे। लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर, जो बहुत ही आसान है। स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब सिर्फ इतना है, आप इतना ध्यान रखिएगा। स्पिन क्वांटम नंबर कि एक ऑर्बिटल के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। जो पहला भरा जाता है उसे माना जाता है। दिस इज नॉट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ये हम मान लिए हैं कि ये क्लॉकवाइज है, इसका प्लस हाफ लिखते हैं और ये माइनस हाफ लिखते हैं। अगर आप चाहें तो प्लस माइनस हाफ लिखें, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता है कि जो पहला वाला भरा गया वो क्लॉकवाइज है। ये बिल्कुल हमारे एब्रिविएशन है, ये हमने माना है। जिस तरह हमने बहुत सारी चीज़ें मान रखी हैं साइंस में, वैसे ये भी है कि हमें ये नहीं पता कि जो हम पहला इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं वो क्लॉकवाइज है, वो किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है। हम ये मान रहे हैं कि जो पहला वाला भर रहे हैं वो क्लॉकवाइज, जो दूसरा वाला भर रहे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज। इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन अपन करते हैं और उसके बाद अपन शुरू करते हैं। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे आसान क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में और कुछ अलग से भी कराए जाएंगे। देखिए, एक क्वेश्चन आया था कि z इज इक्वल टू 37 के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू बताइए। ये क्वेश्चन मेंस में भी आया है और 1984 में IIT में भी आया है। तो बहुत सारे चांसेस है कि इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाए। देखिए, पर सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना आना चाहिए। अगर आप बहुत स्मार्ट है तो इसका कन्फिगरेशन आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बहुत स्मार्ट है तब। अगर आप इतने स्मार्ट नहीं हैं तो इसे लिखिए आराम से, जैसे 1s2, 2s2, 2p6, देन आफ्टर 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6 एंड देन आफ्टर 5s1। अब इसको जोड़ लीजिए, 10 6 16 2 18 6 24 24 2 26 6 32 32 4 36 1 37। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन यही है। आपको पता होना चाहिए कि 36 के बाद 36 जो है वो क्रिप्टॉन होता है 18वें ग्रुप का। तो उस तरह होता है तो ईजिली हो जाता नहीं है, कोई बात नहीं, इस तरह कर लीजिए। इसके लिए सबसे पहले कंट्री कितनी, 5। इसके लिए स्टेट एस है, एस के लिए कितना स्टार्ट करेंगे, 0। और उसके बाद एम भी इसमें एक ही होता है, -L to L। L की वैल्यू 0 तो इसकी वैल्यू भी 0। और इसमें पहला इलेक्ट्रॉन भरा गया है, मतलब S की वैल्यू प्लस हाफ। इस तरह आप इजीली एक तरह क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन कुछ और करते हैं।
एक क्वेश्चन दिया है आपको कि n इज इक्वल्स टू 4 है, मॉड ऑफ ml इज इक्वल्स टू 1 एंड ms इज इक्वल्स टू -12 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। एक क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जी एडवांस में आया है। पॉसिबल है कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी कुछ कहीं से आ जाए। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप इसको समझिए। n इज इक्वल टू 4, एक पहली चीज़ समझिए कि जितने भी सब शेल हैं, अगर एक पहले शेल है, पहली शेल, उसके अंदर एक सब शेल होगा, दूसरी शेल है उसके अंदर 2 होंगे, इसमें s, इसमें sp, तीसरी है तो इसमें spd मतलब 3 होंगे, और ऐसे ही करते हुए मतलब जितने जो सी n इज इक्वल टू 4, इसकी वैल्यू जितनी होगी उतने ही नंबर आप सब शेल आएंगे। n इज इक्वल टू 4 है, इसके मतलब इसके पास 4 सब शेल है। कौन कौन से होंगी? s है, p है, d है एंड f है। ठीक है, m मॉड ऑफ ml की वैल्यू 1 दी है, इसका मतलब ml जो है वो +-1 दोनों एग्जिस्ट करेगा। ms की वैल्यू कितनी दी है? -12, मतलब एक नीचे वाले जो पेयर्ड है उनको काउंट करना है, +12 वाले को काउंट नहीं करना है। तो इसमें देखिए s के अंदर इस तरह, p के अंदर 3 ऑर्बिटल, d के अंदर 5, 1 2 3 4 5, और f के अंदर होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। इसकी होती है 0, इसकी -1 0 1, इसकी -2 -1 0 1 2, इसकी -3 -2 -1 0 1 2 3। हमसे पूछा है l इक्वल टू 4, l इक्वल टू 4 में हम ये पता लगा पाए कि इतने डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं भाई साहब? कितने स्टेट हैं? 4। उन 4 में इतने ढेर सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, और उसमें भी एक चीज़ और ख़ास कर दी है कि ml की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए? +-1। देखो इसमें 1 तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो ये तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है। यहाँ -1 दिख रहा है, यहाँ -1 दिख रहा है, मतलब यहाँ पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ -1, यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ 1। इसका मतलब ये है, एक चीज़ और हमें याद है कि ms इज इक्वल टू -12, ms इज इक्वल टू -12, मतलब ये दूसरा वाला जो इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा वो उस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, यहाँ पर, तो जितने उनको काउंट कर लीजिए, हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन की काउंट करनी है हमें। 1 2 3 4 5 6 आंसर। क्योंकि अगर हमें यहाँ +-12 दिया होता तो हर ऑर्बिटल में 2 आते, और इसको 6 से 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 12 आंसर आता। एग्जैक्टली शायद यही क्वेश्चन था जी एडवांस 2014 करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए क्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, क्लोरीन के लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू। तो सबसे पहले क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 17। इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6, कितने हो गए? 2 2 4 2 6, सॉरी 10, 3s2 एंड 3p5। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें है, मतलब इसको लिख लेते हैं पहले 1 2, तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक, बस इसके बाद खत्म हो जाता है। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसका कोफिशिएंट कितना? 3। l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? p के लिए 0 1 1, और m की वैल्यू कितनी होगी? ये आप देख लीजिए, -1 0 1, तो इसकी m की वैल्यू हो जाएगी 0, और s की वैल्यू हो जाएगी -12। तो इस तरह आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको जितने भी डाउट्स होंगे इससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, और साथ ही साथ आप किसी भी तरीके से अगर हमें चाहें तो इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उससे आके DM कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट ही नहीं होगा, बहुत आसान सा टॉपिक है और ये क्लियर करते हैं। थैंक यू।